हेलो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का जो पार्ट 7 है त्रिभुज, उसकी पहली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 7.1। उसमें हमने सबसे पहले वीडियो में देखा कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। दूसरे और तीसरे वीडियो में हमने प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हल किए थे। दूसरे वीडियो में हमने हल किए थे प्रश्न 1 और 2। तीसरे वीडियो में हमने 3 और 4 क्वेश्चन को हल किया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल किया है। आज चौथा वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जो पहले वीडियो में मैंने त्रिभुज की सर्वांग समता की जो शर्तें बताई थी पांचों, उसको मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताई थी कि त्रिभुज की सर्वांग समता की 5 शर्तें होती हैं। पहली होती है SSS, दूसरी होती है SAS, तीसरी होती है ASA, चौथी होती है AAS और पांचवी होती है RHS। ठीक है, ये 5 शर्तें होती हैं। कैसे जानेंगे कि कौन सी शर्त किस दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए हम लगाएंगे। देखिए, अगर 2 त्रिभुज इस प्रकार दिए हों बच्चों, जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज दिए हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए बच्चों कि ये भुजा इसके साथ बराबर है, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। मैं लिख भी देता हूँ, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में सिर्फ हमें भुजा के बारे में जानकारी है, कोणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम SSS यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम को लगाएंगे और दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग प्रूव कर देंगे। अब आते हैं SAS पे। इसमें हम कैसे जानेंगे कि SAS ही लगाएंगे। देखो बच्चों, अगर 2 त्रिभुज दिए हों, ठीक है, और उसमें 2 भुजाएं बराबर हों और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है, यहाँ पे भी उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं ये भुजा इसके साथ बराबर है बेटा, ये वाली भुजा इसके साथ बराबर है, और यहाँ पे जो कोण दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे 30 का कोण दिया है, यहाँ पे भी 30 का कोण दिया है। ठीक है बच्चों, तो दोनों भुजाएं जो बराबर थी उनके द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है, उनके द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है वे अगर आपस में बराबर हैं तो हम लगाएंगे SAS सर्वांग समता नियम। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ASA कब लगाएंगे। ASA हम बेटा वहां पे लगाते हैं जहां पर 2 कोण दिए हो। ASA का मतलब एंगल, भुजा, एंगल, साइड एंगल, 2 कोण बराबर दिए होने चाहिए। यहां पर सिर्फ 1 कोण बराबर दिया था, और वो कोण कैसा था, वो उन दोनों भुजाओं के द्वारा बनाया गया था जो आपस में बराबर थी। ठीक है, आप इसको ही देख के जान सकते हो कि जो भुजाओं के बीच में बना कोण, भुजाओं के बीच में बना कोण, इसीलिए बीच में लिखा गया है SAS, भुजाओं के बीच में बना कोण। ठीक है, तो वहां पे हम SAS लगाते हैं। अब आते हैं ASA हम कहाँ लगाते हैं। अगर 2 त्रिभुज इस प्रकार है बच्चों कि जो भुजा आपस में बराबर हैं, जैसे मान लेते हैं ये भुजा इसके साथ बराबर है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और इस भुजा द्वारा बनाए गए कोण, जैसे इस भुजा द्वारा बनाए गए कोण कौन से होंगे बच्चों, जैसे मानते हैं एक कोण यहाँ पे है, ये मान लेते हैं इसके बराबर है, और ये कोण इसके साथ बराबर है। ठीक है, तो जो भुजा हमारी बराबर है उसी पे दोनों कोण बन रहे हैं, तो 2 कोण और 1 भुजा। ठीक है, तो वहां पे हम ASA लगाते हैं, ASA। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखो, जो भुजा बराबर है उसी पर कोण बन रहे होंगे। ठीक है, सर जरा रजिस्टर दीजिएगा। अभी हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे बच्चों, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि हम इस क्वेश्चन को हल करने में इन 5 शर्तों में से कौन सी शर्त हम लगाएं। ठीक है, अब देखते हैं हम AAS। ये बच्चों तब लगती है जब 2 कोण बराबर हो और कोई तीसरी भुजा भी बराबर हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में ही हम समझ लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों में 2 कोण दिए होते हैं, 1 भुजा दी होती है। इसमें भी 2 कोण दिए, 1 भुजा दी है। तो कब हम ASA लगाएंगे और कब AAS लगाएंगे। देखिए बच्चों, अगर जो है 2 कोण बराबर हों
उनको बनाने वाली भुजा के बारे में कोई जानकारी हमें ना हो, ठीक है, उनके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन अन्य किसी भुजा के बारे में जानकारी हो कि ये भुजा इसके साथ बराबर है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए 6 लिखा है, ये 6 लिखा है। अब इस भुजा पर दोनों कोण नहीं बन रहे, एक ही तो कोण बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए, इस भुजा पर सिर्फ एक ही तो कोण बन रहा है, दोनों कोण नहीं बन रहे ना। दोनों कोण तो इस भुजा पे बन रहे थे, लेकिन इस भुजा के बारे में जानकारी नहीं है। तो वहाँ ऐसी कंडीशन में हम AAS लगाएंगे, और अगर उसी भुजा के बारे में जानकारी हो जिस पे दोनों कोण बन रहे हो तो हम ASA लगाते हैं। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में 2 बार कोण आए हैं, एक भुजाई है। इसमें भी देखो 2 कोण एक भुजाई, इसमें भी 2 कोण और एक भुजाई है। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हम लिखें कौन सी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 2 कोण तो बराबर थे, लेकिन उन कोणों को बनाने वाली जो कॉमन भुजा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी दूसरी भुजा के बारे में जानकारी है, ठीक है। तब हम AAS लगाते हैं। RHS कब लगाते हैं बच्चों? RHS इस चित्र में लगेगी, मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। RHS बेटा तभी लगेगी जब R का मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 का कोण। 90 का कोण जब बनता है तभी हम इस नियम को यूज करते हैं, वरना हम ऐसे क्वेश्चंस पर इसको प्रयोग नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन होती है कि हमें 90 का कोण दिया होना चाहिए। रुको जरा बच्चों, जो RHS लिखा हुआ है ये मुझे अभी आपको बताना है। इससे पहले की जो शर्तें थी वो मैंने मिटा दी हैं, क्योंकि उसका प्रयोग इस क्वेश्चन को करने में नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम RHS क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 के कोण दिए हैं। कैसे पहचानेंगे कि 90 का ही कोण है? अगर देखो बच्चों, इस प्रकार कहीं पर चिन्ह बना हो तो ये 90 का ही चिन्ह होता है, ठीक है। अगर यहाँ 90 नहीं भी लिखा है तब भी आप ये समझ लेना कि ये 90 का कोण है। देखो बच्चों, इस प्रकार जैसे कोई त्रिभुज बना है और ये चिन्ह बना हुआ है, तो इसका मतलब 90 का कोण होता है, ठीक है। अब आप इस चित्र को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये 90 के कोण दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब हम जो है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप चित्र को अगर समझ लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको चित्र समझना है कि इसमें दिया क्या है और हम कैसे हल करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है रेखा L। अब आते हैं रेखा L कहाँ है बच्चों। ये जो लाइन जा रही है ये दिख रही है आपको, ये एक लाइन है, ये रेखा L है जो इस प्रकार जा रही है, ये एक लाइन है रेखा L। कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो कोण बन रहा है वे 2 बराबर हिस्सों में टूट गए हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर हिस्से, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 डिग्री का ही कोण होगा, दोनों का मान बराबर होगा, ये कहने का मतलब है समद्विभाजित का। और लिखा है B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया गया है B, इस रेखा L पर कोई बिंदु B है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये रेखा L है और इस पर कोई बिंदु B है, ठीक है। और क्या लिखा है बच्चों? लिखा है BP तथा BQ कोण A की भुजाओं पर स्थित BP तथा BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं, यानी कि BP और BQ कोण A बेटा ये था, ये पूरा कोण आपका A था, ये ठीक है, ये पूरा कोण A था। इसकी भुजाओं पर मतलब मान लेते हैं ये कोण हमारा A है बच्चों, तो यहाँ पे B पॉइंट था, B से हमने इस पर और इस पर क्या डाला है, लंब डाला है। लंब का मतलब कि 90 का कोण बनाती हुई 2 रेखाएं खींची गई हैं, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र में देखो BQ और BP, ठीक है। अब इस चित्र को देखिए आप, अगर ये जो बीच की लाइन है, इस लाइन से जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अगर इसको हम ऐसे बंद करने की कोशिश करें तो ये एक दूसरे पर आ जाएंगे। कहने का मतलब है इस बीच वाली लाइन के हिसाब से अगर हम इन दोनों को बंद करने की कोशिश करें, मोड़ने की कोशिश करें, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे पर ही तो आएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये कोण इस पर ही आएगा और दोनों आपस में मान में भी बराबर हैं, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। जो भुजा ये है AB बेटा, ये वाली भुजा, ये जो है ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है उसमें भी ये भुजा है और जो त्रिभुज नीचे बन रहा है उसमें भी ये भुजा कॉमन है। ये भुजा AB जो है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है बच्चों, और ये जो कोण यहाँ पे दिए हुए हैं ये भी आपस में बराबर हैं, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दिया है। अब हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं। देखिए हम क्या नोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रेखा एल कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं ये आपस में बराबर हैं। अब इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसका नाम हम लिखेंगे QAB। हम लिखेंगे कोण QAB किसके बराबर होगा बच्चों? जो नीचे कोण बन रहा है इसका नाम हो जाएगा PAB। कोण PAB के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है बच्चों कि जो ये BQ है, ये जो BQ है ये किस पे लंब है? ये लंब है AQ पर। और बच्चों ये जो BP लिखा हुआ है, ये देखो BP ये 90 का कोण बना रहा है किस पर? AP पर। ठीक है बच्चों, BP 90 का कोण बना रहा है किस पर? AP पर। इतना ही डाटा हमें इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? अब मैं चित्र को थोड़ा सा मिटा के छोटा बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं छोटा सा चित्र बना देता हूँ सिर्फ क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, आपकी किताब में बच्चों चित्र बना होगा, आप उसको भी सामने रख के पढ़िएगा। ये AP लिखा है, ये B है, ये Q बिंदु है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 90 का कोण है, यहाँ पे 90 का कोण है। अब इन दोनों त्रिभुज को देखिए बच्चों। सबसे पहले आपको क्या पता चल रहा है? सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि जो भुजा AB है, ये जो भुजा है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। ठीक है, यानी कि कॉमन है। अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ABP, देखो बच्चों APB, ये त्रिभुज जो नीचे की तरफ बन रहा है, इस लाइन के नीचे बन रहा है। और त्रिभुज AQB ऊपर की तरफ बन रहा है, या जो L रेखा थी इसके ऊपर बन रहा है बच्चों। ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो सबसे पहले आइए इन दोनों त्रिभुजों को लेके हम हल करते हैं कि हमें इन दोनों त्रिभुजों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी हुई है। ठीक है, या जो चीज़ें हमें चित्र में दिख रही हैं। त्रिभुज यही दोनों लिए जाएंगे, त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में। मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ पे जो रेखा है AB, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे AB बराबर है AB के। ठीक है बच्चों, और क्या दिया है? जो कोण बन रहा है यहाँ पर 90 का और यहाँ पे कोण बन रहा है, इनके मान आपस में बराबर हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण जो Q है और कोण P है ये आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 के हैं, प्रत्येक 90 के हैं। ऊपर हम क्या लिखेंगे? AB बराबर AB के हैं, क्योंकि यह कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ हमें और चाहिए, क्योंकि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ 90 का कोण मिल गया, ये भुजा कॉमन मिल गई। एक चीज़ हमने दिया है, मैं नोट कर रखा था बच्चों कि एंगल QAB बराबर है एंगल PAB के। ये हमने लिखा क्यों है? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि जो कोण A है उसके 2 बराबर हिस्से कर रही है कौन? रेखा L, यानी कि जो ये पूरा कोण था इसको बीचों बीच से काट दिया है। ठीक है, इस लाइन ने, L ने, तो ये 2 बराबर हिस्सों में बट गया है कोण। देखो मैं बना के बता रहा हूँ, ये कोण की बात हो रही है, ये दोनों कोण। ठीक है, तो हम यही लाइन इसमें लिख देंगे कि QAB बराबर है कोण PAB के साथ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमें 2 कोण दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे 2 कोण दिए हुए हैं बच्चों, और एक भुजा दी हुई है। एक भुजा, भाई देखिए ये क्या है? ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है, और ये क्या है? भुजा है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे AAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। आप दोनों त्रिभुजों का नाम लिखो। सबसे पहले लिखा त्रिभुज APB, सर्वांगसम है, सर्वांगसम का चिन्ह बना हुआ है ये AQB के साथ, किस नियम पे? AAS नियम से। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको हल कर लिया है। ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? हमने आपको सब कंडीशन लिख दी है। ये जो AAS लिखा है इसको मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है और ये एक भुजा है। ठीक है, जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो इस प्रकार हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। यहाँ पे RHS नहीं लगा है बच्चों, मैं भी इसके बाद बताऊंगा कि RHS कहाँ पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम AAS नियम से ही इनको बराबर सिद्ध करेंगे। आइए पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं ये। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। लिखा है BP बराबर BQ। ये हम कब लिख पाएंगे? जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं बच्चों, तो जिन भागों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है उनको हम दोनों त्रिभुजों के सर्वांगसम हो जाने के बाद उनको हम आपस में बराबर दिखा सकते हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी, इस लाइन से इसको अगर हम इसके ऊपर बंद करें तो ये जो भुजा है BQ ये बेटा BP पर ही आएगी। आप अगर सोचो कि इसको मैं इस तरीके से बंद करूं, यहाँ से इस तरीके से बंद करूं, तो ये भुजा कहाँ आएगी? BP पे तो आएगी। तो यानी कि बच्चों इसके बाद हम लिख सकते हैं BP बराबर होगा BQ के साथ। किसके साथ? BQ के साथ। किस नियम पे? CPCT। मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, CPCT। इसको मैंने हर वीडियो में बताया है। CPCT लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, उसके बाद अगर उन्हीं दो त्रिभुजों के किन्हीं दो हिस्सों को आपस में बराबर दिखाना हो बच्चों, तो हम उनको बराबर तो दिखाते हैं लेकिन साथ में CPCT लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग आराम से नोट कर लेना। अगर इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है अपने बच्चों को जो है क्वेश्चन को समझाने में। ठीक है, अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आए बच्चों तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना। ये आपकी ऑनलाइन क्लास थी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। जो भी चीज़ें पूछनी हो आप कमेंट में पूछ लेना। हाँ, मैंने आपसे कहा कि मुझे बताना है आपको RHS कहाँ पे लगता है। ठीक है, RHS समझ लो क्या होता है। R का मतलब बेटा राइट एंगल। राइट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। ठीक, और इसका मतलब होता है बच्चों 90 का कोण। क्या होता है? 90 का कोण। ये लिखा है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसका मतलब होता है कर्ण। कर्ण का मतलब होता है अगर कोई त्रिभुज है बच्चों तो 90 के सामने की भुजा। देखो बच्चों, मैं बड़ा सा चित्र बना के समझा रहा हूँ। ये 90 का कोण है, इसके सामने की भुजा ये है, तो ये हो जाएगी कर्ण। क्या हो जाएगी बच्चों? कर्ण हो जाएगी। और S का मतलब होता है साइड। S का मतलब साइड। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, S का मतलब साइड। साइड का मतलब भुजा। और भुजा मतलब कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा अगर हम उससे कर्ण कहते हैं तो ये भी तो एक भुजा है और ये भी एक भुजा है, तो इन दोनों में से कोई एक भुजा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हम कब लगाएंगे? इस चित्र को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो आपको पता होगा, बेसिक चित्र है। देखिए दो त्रिभुज इस प्रकार बच्चों दिए हों। ठीक है, थोड़ा सा मैं चित्र आपको हल्का सा चेंज करके दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आसानी हो। जैसे दिया हो बच्चों, इसमें एक 90 का कोण है और ये एक 90 का कोण है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया हो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। और इस भुजा की लंबाई देखिए, इस भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हो। सेंटीमीटर में मैं लिख दे रहा हूँ, बहरहाल सेंटीमीटर में ही हम इसको नाप रहे हैं। अभी 6 सेंटीमीटर दी हो, 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए आप जो है कोण देखिए, यहाँ पे 90 का है, इसमें 90 का है। आपको ये जानना है बच्चों कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए 90 का कोण, इसमें 90 का कोण है, यानी कि हाँ राइट एंगल है दोनों में। दोनों में क्या है? 90 का कोण है। फिर हमें देखना है कि 90 के कोण के सामने की भुजा कर्ण, इसमें 90 के सामने की भुजा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसमें 90 के सामने की भुजा 10
ये कर्ण ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 90 के सामने 10 सेंटीमीटर, 90 के सामने 10 सेंटीमीटर, तो यानी हाइपोटेन्यूज भी इनकी बराबर है। और देखो कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें 8 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, भुजा बराबर है। अगर दूसरी भुजा भी बराबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से अगर एक दी है, मान लो ये ना दी हो 6 सेंटीमीटर, ये नहीं दी है, हमें सिर्फ ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दी है, तब भी हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कम से कम 3 चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। 90 का कोण एक, दूसरा क्या है, 90 के सामने की भुजा बराबर दी है, 2 चीज़ें हो गई, और तीसरी कोई एक भुजा दी हो, जैसे ये वाली भुजा बराबर इसके है, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में RHS सर्वांगसमता नियम से आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, ये हो गया RHS। एक चित्र में और बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 90 का तो कोण है, लेकिन भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो आप इन दोनों को देखो बच्चों, 90 का तो कोण है, एक चीज़ तो बराबर है, लेकिन 90 के सामने यहाँ 9 सेंटीमीटर है, यहाँ 90 के सामने 10 सेंटीमीटर है, जो आपस में बराबर नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को कई बार देखना, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, आपके लिए वीडियो बनाई गई है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।